हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आपके बीए कॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन है वह है जेट स्ट्रीम से संबंधित। तो जेट स्ट्रीम क्या होता है? आधुनिक समय में पवनों का अध्ययन, जलवायु और मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरणीय संतुलन और प्रदूषण की समस्या एवं नियंत्रण जैसे अनेक तथ्यों को समझने में अनेक प्रकार व स्तर से विविध दृष्टिकोणों से लिया जाता है। इसी संदर्भ में विक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर बहने वाले जेट स्ट्रीम या धारा प्रवाह की भांति बहने वाली पवनों की जानकारी विस्तृत अध्ययन निरंतर महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जेट धारा का सर्वप्रथम ज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वामवर्षक वायुयान ने अपने रडार यंत्रों पर चिन्हित किया। सबसे पहले जो वामवर्षक यंत्र थे उन्होंने अपने रडार पर चिन्हित किया इसको। तभी से इनका अध्ययन अमेरिका और यूरोप के मौसम विज्ञानवेत्ताओं द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। यह सिद्ध हो चुका है कि जेट स्ट्रीम नियमित रूप से विभिन्न अक्षांशों के बीच विक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर 10 से 13-14 किमी के मध्य बहने वाली पवनें हैं। जेट स्ट्रीम धारा के बहने में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। यह पवनें विक्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर 27 से 30 डिग्री अक्षांशों से 50 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य विशेष रूप में प्रवाहित रहती है। इनका दिशा मार्ग लहरदार और पश्चिम से पूर्व की ओर बता रहता है। यह एक प्रकार से मोटे होस पाइप में तेज गति से प्रवाहित जल की तरह बहती है। कई बार इनकी लहरदार मार्ग में मोड़ या वक्रता अधिक होने पर यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने लग जाती है। यह तेज गति से अवसक्रिय मार्ग में बहने वाली धारा प्रवाह पवनें होती है। इनकी गति 100 से 125 किमी सामान्यतः बाहरी सीमा पर बहती है। भीतरी भागों में इनकी गति तेजी से बढ़ जाती है। इसी धारा प्रवाह में ठीक उसी प्रकार भंवर विकसित हो जाते हैं जिस प्रकार अधिक पानी वाली नदी में पहाड़ी भागों में निरंतर भंवर पड़ जाते हैं। इन भंवरों की मोटाई जेट धारा की मोटाई पर निर्भर करती है, जो कभी कभी आधे से 1 किमी तक भी पहुंच जाती है। इन भंवरों के भीतर भाग में तेजी से पवन की गति बढ़ जाती है। यह 100 किमी प्रति घंटे से बढ़कर प्राय भाग में भंवर की तरह 450 किमी और कभी कभी 600 किमी प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यह भंवर भी निरंतर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहते रहते हैं। कभी कभी यह रौद्र रूप धारण कर 1000 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इनका विकास उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के पूर्वी भागों में पूर्वोक्त अक्षांशों के मध्य निरंतर विकसित होता जाता है। इन पवनों के कुछ अक्षों में वायु की तीव्र ध्रुवाधर गति भी रहती है। अतः यदि ऐसे कोई वायुयान इनके प्रवाह मार्ग में आ जाते हैं तो तेजी से नीचे उतर या ऊपर उड़ सकता है। उनकी उड़ान खतरनाक बन सकती है। ये पवनें भारत में भी कुछ समय के लिए प्रवाहित होती हैं। जेट स्ट्रीम पवनों का विकास यद्यपि वर्ष भर होता है, किंतु शीत ऋतु में यह अधिक सक्रिय रहती है। इसके विकास का आधार अर्धोष्ण प्रदेशों से जो ताप लहरें निचले वायुमंडल से ऊपरी वायुमंडल भाप को ऊष्मा प्रदान करती है उसी के कारण होता है। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की पवनें गर्मी प्राप्त कर तेजी से उत्तरी अक्षांशों को प्रदान करती है। इसके यहाँ के शीतलन प्रदान वायुमंडल में झंझावात एवं विशेष गतिशीलता बन जाती है। इससे जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जेट स्ट्रीम इस प्रकार उष्ण प्रदेशों में प्राप्त ऊष्मा को तेजी से 50 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों तक उत्तरी गोलार्ध में फैलाकर वहाँ तापमान में कुछ समकारी बनाने में सहायक होते हैं। साथ ही ठंडी पवनों के प्रभाव द्वारा भी ये जेट स्ट्रीम धीरे धीरे शांत होकर क्षय होने लगती है। दक्षिणी गोलार्ध में सामुद्रिक प्रभाव एवं बर्फीले अटलांटिक महाद्वीप के प्रभाव से ऊपर वायुमंडल में ताप लहरें एवं ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही सीमित बन जाता है। अतः सिर्फ 30 डिग्री से 40-50 डिग्री के मध्य ही चिचली व मंद गति से अर्धविकसित रूप से स्थानीय रूप से कहीं कहीं अंकित की गई है। संक्षेप में जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता ताप विचलन का यह अंतर के स्तर से पूर्णतः प्रभावित रहता है। मध्यवर्ती अक्षांशों में यहाँ के वाताग्रहों का विकास बड़े पैमानों पर होता रहता है। वहाँ अधिक तेजी से उष्ण पवनें एवं ऊष्मा जेट स्ट्रीम के क्षेत्रों में पहुँचते रहती है। अतः इनकी तीव्र क्रियाशीलता
30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य सबसे अधिक और लहरदार मार्ग होने से भंवरों द्वारा तीव्र पवनों और गुप्त ऊष्मा का प्रवाह 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश का तक स्पष्ट इंगित किया जाता है। इस प्रकार अधिक ऊंचाई पर विक्षोभ मंडल में क्षैतिज स्तर पर बड़े पैमाने पर गर्म पवनें सुदूर उत्तर में प्रवाहित होकर ताप विलोमता की दशा विकसित करने के साथ साथ गिरते हुए तापमान को क्षैतिज परतों में रोकते हैं। इससे विक्षोभ मंडल से ठीक ऊपर स्थित शोक परत व शांत पट्टी में तापमान का गिरना रुक जाता है एवं समताप मंडल विशेष में तापीय विवरण की स्थिति विकसित होती है। जेट स्ट्रीम का वर्गीकरण अक्षांश स्थिति के अनुसार ही जेट स्ट्रीम क्रियाशीलता निर्भर करती है। इस आधार पर जेट स्ट्रीम को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो इन वर्गों को हम पढ़ते हैं।